200 साल पहले अग्नि और राख का हुआ जन्म। शैतानी मसीहा अबाडोन पाताल को चीर कर प्रकट हुआ और उसने धरती पर चारों तरफ अंधेरे को फैलाया। 5 साम्राज्य उसके विरुद्ध खड़े हुए। अबाडोन के अत्याचार के खिलाफ वो एक हो गए। ड्रैगन्स तक ने शैतानी मसीहा के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था और उनके साथ ड्रैगन साम्राज्य के नाम से जाने जाने वाले शूरवीरों का दस्ता था। अबाडोन और उसकी सेना के खिलाफ 100 सालों तक युद्ध चला और उस दरमियान सभी शक्तिशाली ड्रैगन्स एक एक करके खत्म कर दिए गए थे और उनके साथ जीतने की आशा भी खत्म हो गई, ऐसा ही कहा जाता है। मैं तुम्हें यहाँ किसी को घूरने के पैसे नहीं देती। लेकिन ये मैं जानती हूँ उसे, वो मुसीबत में है। आप ड्रैगन योद्धा हैं, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। वो आपके लिए गाने गाते हैं। वैसे सब वीर गाथा जैसी तो नहीं है सच्ची। ड्रैगन बिना ड्रैगन शूरवीर किस काम का, बस नाम का, बस नाम का। और कुछ खाने के लिए। ओ हाँ, क्यों नहीं, मैं बस अभी लेकर आता हूँ, वो भी आपके लिए। हाँ। आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ मालिक? मैं एक विरोधी को ढूंढ रहा हूं, लॉरिस एल्डन। मुझे उसका नाम नहीं पता। एक बार और खुल के कहता हूं, मुझे वो अधर्मी सौंप दो और हम यहां से शांति से लौट जाएंगे। पर धोखा किया तो शैतान अबाडोन की कसम, मैं इस गंदी जगह और यहाँ के पापियों को राख में मिला दूंगा, याद रखना। इसलिए किसे पता है कि वो कहाँ रहती है? ठीक है फिर, उसे ले चलो। नहीं, ऐसा मत करिए। मैं हूँ लॉरिस एल्डन, उसे छोड़कर मुझे ले चलो। रुक जाइए, उसने कुछ गलत नहीं किया है। लॉरिस! सिर्फ वो ही परमपिता है सबका।
हेलो। क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? नहीं। हाँ। अब घर जाओ। तुमने उसकी मदद क्यों नहीं की? जरूर कोई खास वजह ही होगी। मुझे लगता है कि मैं बस जानना चाहता था। अगर मैंने उसे बचाया होता तो शायद वो जी पाती, पर बाद में क्या होता? उनसे लड़ना यानी तुम सबके लिए खतरा। कुछ और कहना चाहते हो? जब मैं 4 साल का था, मेरा गांव आक्रमणकारियों के निशाने पर था। मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक अलमारी में छिपा दिया और कहा कि मैं कभी बाहर ना हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल भी नहीं। मैंने भी जो कहा वही किया। दरवाजे की दरार से मैंने देखा कि उन्होंने उन्हें मार दिया। उस वक्त मैं बच्चा था, पर अब मैं बड़ा हो गया हूं। अब मैं उनके खिलाफ खड़ा हो सकता हूं और होऊंगा भी। तो प्लीज ड्रैगन शूरवीर, मुझे अपना शागिर्द बना लीजिए। आपका चेला, आपका नौकर भी चलेगा। तुम घर जाओ बच्चे। मैं आपके लिए विस्की और कुछ खाने के लिए लाया हूं। सुबह होते ही निकलना होगा। बिल्कुल। अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं? आखिर हमारा प्लान क्या है? मत पूछो। वो क्या है? अगर मुझे पता हो कि हम कहां जा रहे हैं और क्या करने वाले हैं तो हम तैयारी कर सकते हैं। मैं राजा थोलिन से बात करने के लिए दुन महल जा रहा हूं और तुम वक्त बर्बाद कर रहे हो। मैं कभी किसी महल नहीं गया और राजा से भी नहीं मिला। वहां पहुंचने के बाद हमारा प्लान क्या है? किसका इंतजार कर रहे हो तुम? जाओ। मैं तुम्हें मार डालूंगी। कोशिश कर लो। लेकिन तब तक अपने दोस्त को मरते देखो। शूरवीर जी, मैं जानता हूं कि हमारा सफर बहुत ही छोटा था, लेकिन सच कहूं तो ये पल मेरी जिंदगी के सबसे बेहतरीन पलों में से एक थे। आओ। जहर नहीं, मुझे सम्मान के साथ मरने दीजिए। तुम्हें वैद की जरूरत है। तुम्हें वहां छोड़कर मैं चला जाऊंगा। साल अब भारी होते जा रहे हैं ड्रैगन शूरवीर। और तुम्हारा दोस्त कौन है? ये जहर से पीड़ित है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए तुरंत।
वो तीर मेरे लिए था। इसका कर्ज है मुझ पर मुझ पर तो कोई कर्ज नहीं। यहाँ सुला दो इसे। मकड़ी का डंक, थोड़ी सी उम्मीद है। अगर झोंक मर जाता है तो ये बच जाएगा, जल्दी ही पता चल जाएगा। शुक्रिया, लेकिन अब मुझे अपने रास्ते जाना होगा। ये तुम गलत कर रहे हो ब्रेडन ऑफ एलोवे। जिस रास्ते पर चल रहे हो वो बेवकूफ़ी का रास्ता है। ड्रैगन जमीन के अंदर दफन है। एक भूल भुलैया में छिपे अनजाने जीवों की संरक्षा कैद में है। एक मानचित्र रास्ता दिखाता है, लेकिन वो भी गायब है और कई उसकी तलाश में है। अगर जिंदा होते तो जरूर लड़ते। मौत के रूप में सच्चाई तुम्हारे सामने आ ही जाएगी। तुम आज रात रुकोगे और कल सुबह जाओगे। फिलहाल लड़के की भी भूमिका बाकी है। यही बताने आई हो ना कि वो शूरवीर अब जिंदा नहीं है? अभी नहीं। मैं जानती हूं कि वो कहां गया है। इस बार मेरे तीर उसे चीर के रख देंगे। अब इस काम के लिए तुम पर भरोसा नहीं कर सकते। अब हमला कोई और करेगा। बिना मास्क वाले अब हमारे साथ जुड़ेंगे। सारी उम्र मैंने एबेडन की सेवा की है और आज तक कभी भी उन्हें शर्मिंदा नहीं किया है। लेकिन फिर भी शूरवीर जिंदा है और हमारे मसीहा को अभी भी ऐसी गुस्ताखी का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ अपने लोगों की तरह बात मत करना। मेरा कोई मालिक नहीं है, सिर्फ एबेडन है। हम सब नौकर ही हैं, लेकिन उस खूनी का क्या फायदा जो खूनी ना कर पाए। थॉलन भी मना कर देगा, बाकी राजाओं की तरह। ये जान लो अच्छे से। उन्होंने अपनों को मारा है अपने किले बचाने के लिए। एबेडोन की सेना हर रोज बढ़ती जा रही है, लेकिन एक भी सैनिक उनके खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। पर एक है। फिर तो हम खत्म। शूरवीर जी, शूरवीर जी। तुम जिंदा हो? इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ूंगा आपका। लेकिन वो जो गंदी योजना थी, हालांकि मुझे वो बाद में पसंद आने लगे थे। शायद आप भी एक दिन मेरे बारे में ऐसा ही सोचेंगे।
क्या हम ड्रैगन को खोजने जाएंगे? अब कोई ड्रैगन नहीं बचा। ड्रैगन की ज्योति, तुम जान जाओगे इसकी जरूरत कब है। ड्रैगन योद्धा मेरा शिकार है। आराम से। खत्म कर दो उसे तुरंत। मार दो उसे। संभल कर। जाओ। चलो यहां से। मेरा मतलब वो कुछ भी कर सकती है, हमें मार भी सकती है। मार सकती है ना? नहीं, उसने आपको मारना चाहा है 2 बार। ये एक लड़ाकू की तरह काम आ सकती है। हाँ तो मुझे भी सिखाइए ना। मैं जितना दिखता हूं उससे ज्यादा मजबूत हूं और तेज भी। ऐसी बात है, बेवकूफ कहीं का। ये तो बहुत मासूम है। इसके माता और पिता को इसके सामने ही मार दिया गया जब ये 4 साल का था। पर ये बच गया। कुछ लोगों में एबेडॉन के खिलाफ खड़े होने का जज्बा है, पर ऐसे लोग जो उनके खिलाफ लड़ सके वो कम है।
मेरी तलवार को तो कुछ नहीं हुआ ना? नहीं, बस मेरी इज्जत को चोट पहुंची है। तुम एकमिन का रास्ता ले रहे हो? आक्रमणकारी राजपथ पर तैयार बैठे हैं। वो इस रास्ते से नहीं आएंगे। शाप का राजपथ। ये क्या बात कर रही हैं? ये शाप का राजपथ क्या है? यहां से कुछ ही दूरी पर एक गांव था, डेरिन नाम का। एक रात एक सैनिक चेतावनी देने गया कि आक्रमणकारी आ रहे हैं, तो वो सब भाग गए। अपने घर को छोड़कर वो पर्वतों में जाकर छिप गए। उन्हें लगा कि वहां शरण मिलेगी। उन्होंने एकमिन का रास्ता लिया, एक पतला रास्ता 2 जुड़े पर्वतों के बीच से। लेकिन दुश्मनों की निगाह थी उन पर। उन्हें अच्छे से पता था कि वो कहां जा रहे थे। उन सभी को मार दिया? मर्द और औरत सबको, हाँ, लेकिन बच्चों को रख लिया सेना बनाने के लिए। इसीलिए अब वो शापित रास्ता कहलाता है, क्योंकि कहते हैं कि मरे हुए सभी गांववासियों की आत्मा वहां रहती है और वहां से जाने वाले सभी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। मैं कहता हूं जीने के लिए दूसरा रास्ता लेते हैं। बस सीधे चलते रहो, कुछ नहीं होगा। ध्यान मत दो। एडविन। शूरवीर जी, जिग्बी। एडविन, प्यारे बच्चे। आओ। शूरवीर जी, कहाँ हैं आप? हाँ? जिग्मी, मेरे प्यारे, मेरे जाबाज बच्चे। मेरे प्यारे, मेरे जाबाज बच्चे। जिग्मी, उठ जाओ। सब ठीक है, वो जा चुकी है। बाहर आओ उससे।
कहाँ है वो? मुझे उसके साथ जाना होगा। वो तुम्हें जान से मारने जा रही थी। वो मेरी माँ थी। लेकिन ऐसे कैसे? क्या तुम्हें भी उस दिन उठाया गया था? हमें चलते रहना होगा। ना 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 ना। नहीं 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 नहीं। वो आ रहे हैं। कौन? नकाबपोश। कितने हैं? बहुत सारे हैं। हमें जाना ही होगा अभी। भागो भागो। महल यहां से कितना दूर है? आधा दिन और लगेगा। मुझे लगा था कि राजा अपनी प्रजा की रक्षा करता है। एगनस के सारे राजा अब पहले जैसे नहीं रहे। अब मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ सकती। मुझे नहीं लगता कि एबेडिन के हत्यारिन का राज्य सभा में स्वागत होगा। लेकिन तुम हमारे साथ हो। सब मुझे यहाँ जानते हैं। मैं तुम्हारे मकसद के आड़े नहीं आ सकती। मरते वक्त मेरे पिता ने मुझे ये लॉकेट दिया था। उन्होंने इसे सुरक्षित रखने के लिए कहा कि शायद एक दिन ये हमारी मदद करेगा। जैसा कहा मैंने किया, लेकिन इतने सालों बाद भी मुझे इसका मकसद समझ नहीं आया। शायद तुम इसके राज जान जाओ। अगर थॉलिन लड़ने को राजी होता है तो क्या तुम हमारी तरफ से लड़ोगी?
देखने से लग रहा है कि तुम एक ड्रैगन योद्धा हो, लेकिन वो पीढ़ी तो कब की खत्म हो चुकी है। तो मैं तुम्हें कैसे सजा दूं नाटक वाले को? कुल्हाड़ी से या तलवार से? सिर्फ मेरे पिता के लिए मैं इस निशानी को पहनता हूँ और उन्हीं के नाम पर मैं आपसे लड़ने की विनती करता हूँ। अपने राज्य में फैले शैतानी ताकत को खत्म कीजिए। डन महल 1000 साल से खड़ा है और 1000 साल तक रहेगा। भले ही आप इन दीवारों के पीछे सुरक्षित होंगे, लेकिन क्या आपने वो नहीं देखा जो गांव में हो रहा है? आप यहाँ पर बैठे हैं और आपके लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। राजा से ऐसे बात की जाती है? तुरंत इसे यहाँ से बाहर करो। पिताजी रुकिए, उनकी बात सुनिए। आपके अधीन कितने सैनिक हैं? सुरक्षा के लिए काफी है। क्या ये रक्षण सही है कि जिन्होंने आपको सुरक्षित रखा है उन्हीं की पत्नियां और बच्चे मारे जा रहे हैं? इतने ही लोग हैं जो महल को संभाल सके। राजा के रक्षक 100 के बराबर होते हैं, बाकी ऐसे 100 और सैनिक पूर्व के कैर्न किले पर पहरा दे रहे हैं। हमारे पास लोग बहुत कम हैं एबेडन के खिलाफ, तो शांति चुनी है। एबेडन के रहते कभी शांति नहीं होगी। विधर्म राजद्रोह। अबेडन की सेना के सामने 200 योद्धाओं से क्या होगा? युद्ध तो तुम्हारे पैदा होने के पहले ही हारा जा चुका था। ड्रैगन्स मर चुके हैं। सभी पुराने देवता हमें छोड़ चुके हैं। हम विद्रोह नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे पिताजी आपकी जांबाजी की कहानियां सुनाया करते थे। तुम्हारे पिता भी बहादुर थे, लेकिन बदले में क्या मिला? जरूरत पड़ी तो लोग आपके लिए जरूर लड़ेंगे पिताजी, आजादी के लिए। एक दूत पिता वरुस पर्वत से वो शांति की बात करेगा, लेकिन बदले में अत्याचार देगा। पर मैं उसकी सुनूंगा जरूर। तुम्हारे यहां आने की वजह क्या है सस्कैक? मेरे मसीहा अब आपके विधर्म को और बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कि उन्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। दया रूप में वो करते रहे। महल को छोड़ा था, वो भी तब जब ये अधर्मियों और विधर्मियों से जुड़ा रहा, लेकिन अब वो एहसान खत्म होना चाहिए। तो तुम यहां मुझे युद्ध की धमकियां देने आए हो? मुझे नहीं पता उस नकाब के पीछे कौन सा खौफ छिपा है, लेकिन मैं तुम्हें इन सब का जवाब दूंगा। सवाल ये नहीं है कि इस नकाब के पीछे क्या छिपा है, लेकिन तुम्हारे ताज के नीचे क्या होगा ये जरूरी है। और मैं यहाँ युद्ध की धमकी देने नहीं, बल्कि शांति का प्रस्ताव देने आया हूं। अब क्या आप ये चुनने के लिए समझदार हैं? पाताल के देवता की प्रतिनिष्ठा की कसम खाइए, सिर्फ एक सच्चा भगवान एबेडन, और फिर आप और उनके सामने मनाने वाले उनकी दया को प्राप्त करें। और तुम गांव वालों को बख्श दोगे? जो कोई भी एबेडन के नियम मानेगा शांति पाएगा, इस जन्म में और अगले जन्म में भी।
आप अपने लोगों की बलि दे रहे हैं, जैसे कसाई को जानवर देते हैं। उनकी असली बची हुई आजादी भी खत्म हो जाएगी इसके सभी झूठे वादों के बाद। इस युद्ध चाहने वाले को नजरअंदाज करें। एक बहुत बड़ी संधि सामने खड़ी है। मुझे समय चाहिए। जवाब आज ही दीजिएगा राजा, या फिर आपका सामना अंधेरे के सैनिकों से होगा, तब तक जब तक आप टूटे ना। हम मसीहा का प्रस्ताव स्वीकार करते हैं। पिताजी, अब हमें इस शांति युग की घोषणा करनी चाहिए। राजा थोलिन की जय जयकार हो। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति। इसे ले जाकर तहखाने में डालो। नहीं। आपने क्या किया ये? एक दिन तुम भी राजा बनोगे, तब समझ पाओगे। अब सिर्फ एक राजा है पिताजी, और उसका नाम एबेडॉन। इसके अंदर कुछ तो है। सच्चाई मृत्यु के रूप में आएगी। शायद वो जिग्मे की बात कर रही थी। ये मानचित्र हम दोनों को पर्वतों से होते हुए ड्रैगन तक पहुंचाएगा। अगर मानचित्र की बात सही भी है, तो भी एगेनोस में हजारों पर्वत हैं, और हमें नहीं पता कि कहां वो ड्रैगन छिपा हुआ है। ड्रैगन की बात कर रहे हैं। इन्हें लगता है ड्रैगन मर गया। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे नहीं लगा था। वो उसे ढूंढ नहीं पाए, बिल्कुल भी नहीं। एक गुफा से दूसरी गुफा, कोई कभी लौटकर वापस नहीं आया। क्या तुम ड्रैगन के भूल भुलैया के बारे में बात कर रहे हो? ये कई सालों से यहीं पर है, इस पर ध्यान मत दो। सभी को ऐसा ही लगता है, सभी को ही। वो मेरा सर ले जाना चाहते थे, लेकिन वो मेरा दिमाग ले गए। सभी को ऐसा ही लगता है, सभी को। हाँ? ये आवाजें बंद करो। जल्दी करो, ज्यादा समय नहीं है। तुम भागना नहीं चाहते क्या? यहाँ नीचे वो मुझे नहीं देख सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? हम उन्हें ढूंढ रहे हैं, जल्द ही मिल जाएंगे पितामह। नहीं। क्या? उन्हें जाने दो।
कैसे हो मेरे दोस्त? वो कहाँ गए हैं? जो जानते हो वो चुपचाप बता दो, नहीं तो तुम जानते हो क्या होगा। बहुत लंबा रास्ता है, लेकिन दिन 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 रात से बड़ा होता है। मुझसे पहेलियां मत बुझाओ, समझ गए? ड्रैगन, उन्हें पता है, उन्हें ड्रैगन के बारे में पता है। वो उसे ढूंढ लेंगे। और मुझे जवाब दो या फिर एबेडॉन को जवाब देना होगा। उनके जवाब पास दो मुझे। उनके पास मानचित्र है, उनके पास। मैं तुम्हारी आत्मा के लिए प्रार्थना करूंगा। उसने कुछ कहा जो मुझे समझ नहीं आया। वैसे उसने बहुत सारी चीजें कही जो मुझे समझ नहीं आई। साफ बताओ। शायद उसने सैस्कैक के बारे में बोला। क्या तुम्हें आती है? उसने कहा साक लुक उन मोरपाक। आग का दिल? इसका क्या मतलब हुआ? बंद करो। तुम आशा ढूंढ रहे हो एक पागल और संकी आदमी की बातों में। तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। हमें कोशिश तो करनी होगी ना, साथ मिलके। मैं थक गया हूं। तो आराम करो। एक ड्रैगन जो पर्वतों में छिपा बैठा है जबकि दुनिया बर्बाद हो रही है। लगता है वो बहुत बड़ा डरपोक है। तुम डरे हुए हो कि हार जाओगे, जैसे वो थे। अगर वो खुद के लिए नहीं लड़ सकते तो मैं उनके लिए क्यों लड़ूं? तो उनके लिए मत लड़ो।
नहीं। नहीं, वो बहुत सारे हैं। और हमें क्या करना चाहिए? यहीं रुको। हमें यहां से निकलना होगा। हम ये कर सकते हैं। नहीं कर सकते। क्या वो पीछा करे? हमें चलते रहना है। तुम्हें हमने देखा ड्रैगन योद्धा, अब तुम हमें देखो। वो पर्वत है। क्या मतलब? एक आग का दिल। वो एक पर्वत है स्कारगार्ड में। हम ड्रैगन को जगाने जाएंगे। हमें और कितना दूर जाना है शूरवीर जी? दूर है। शुक्रिया मुझे ये बताने के लिए। मैं यहीं पर इंतजार करूंगा और थोड़ा आराम भी करूंगा। आप दोनों जाओ।
क्या तुम इस जगह को जानते हो? कहीं आसपास पानी है? मुझे यहाँ से गुजरे हुए काफी समय हो चुका है। पहले यहाँ पर एक नदी हुआ करती थी, शायद उत्तर में कुछ किलोमीटर दूर। वहां से पर्वत तक जा सकेंगे। वो नदी उस चोटी के उसी तरफ होनी चाहिए। और आगे नहीं जा सकता ये। तुम इसके साथ रहना, आगे मैं जाऊंगा। तुम्हारे पिता के पास मानचित्र क्यों था? उस लॉकेट पर जो चिन्ह बना हुआ था, वैसा चिन्ह शूरवीर जी के पास भी है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे पिताजी खुद है? एडविन, तुम्हें होश में रहना होगा, ठीक है? मैं वापस आती हूँ। मानचित्र मुझे दे दो। इसे मत देना। बिगुल बच गया है, अभी और भी आते ही होंगे। अपने ही मसीहा के खिलाफ कैसे हो गई तुम इतनी कमजोर? मानचित्र दो। जो तुम्हें चाहिए वो मेरे पास है, लेकिन मैं 100 मौतें भी मर जाऊं तो भी मैं ये तुम्हें नहीं दूंगी। तो फिर ठीक है, पहले इसे मरते हुए देखो। नहीं! इसे यहां से निकालो।
उसमें मानचित्र था। अच्छी बात है कि मैंने इसकी नकल बना ली थी। हम अभी भी उनसे पहले स्कारगार्ड पहुंच सकते हैं। हाँ, जल्दी चलना होगा। क्या तुम चल सकते हो? बहुत अच्छे। ये भूकंप है क्या? वो लोग डून की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें चेतावनी देनी होगी। मैं जाऊंगी। खतरा हो सकता है। मुझे छिपना भी आता है। लेकिन जाके ड्रैगन को ढूंढो, हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। सुरक्षित रहना। वो हमेशा छोड़ के चली जाती है और हमेशा लौट के भी आती है। हमें इसकी चढ़ाई नहीं करनी है ना? मैं नहीं जानता। तो फिर हम इसके अंदर कैसे जाएंगे? हम उनके निशान पर चलेंगे। कम से कम मुझे निशान पढ़ना तो सिखा दो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि निशान कहां पर है। इससे काम नहीं होगा। अब क्या हो गया? हमें देखते रहना होगा। ऐसे हमें कभी नहीं मिलने वाला। इस रफ्तार से तो कभी नहीं। देखिए, मैं इससे तेज नहीं चल पाऊंगा। मैं थक गया हूँ, मुझे भूख भी लगी है। मैंने नहीं कहा था इस सफर पर आने के लिए तुम्हें। अब अगर हमें जल्दी ड्रैगन नहीं मिला तो लाखों मासूम लोग मार दिए जाएंगे। मैं जानता हूँ। तो अगर तुम थक गए हो तो बैठ जाओ और आराम करो, क्योंकि तुम मुझे धीमा कर रहे हो। रुकिए शूरवीर जी।
ये बेर भी बैर कर रहे हैं। यस यस यस। अब क्या हुआ? वो शायद पास में ही होंगे। बाएं तरफ। जल्दी चलो। यही होना चाहिए, उस दरवाजे के पार। मेरे पीछे ही रहना। कुछ अच्छा सोचना होगा, कुछ अच्छा सोचना होगा, कुछ अच्छा सोचना होगा। आप इससे लड़ सकते हैं, हिम्मत से। मेरे बारे में सोचिए, मैं कैसा गधा हूं, एक नंबर का गधा। या फिर कोई ऐसे खाने के बारे में सोचिए जो आपको बहुत पसंद हो। सोचिए, जिग्मी के बारे में सोचिए। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ऐसे ही।
आप ठीक है ना? ऐसा क्या हो गया जो अचानक इतनी रात को मुझे अपने बिस्तर से जगाया गया? वो दरवाजे तक आई आपसे बात करने के लिए पितामह। जब हमने मना किया तो उसने खंजर निकाल लिया। इसका कहना है कि ड्रैगन योद्धा की बात करने आई है। मुझे लगता है मैंने अपनी बात साफ कर दी थी। शांति के लिए मैंने अबैडन की निष्ठा से समझौता कर लिया। उसके बावजूद नकाबपोशों की पूरी सेना आपकी सरहद लांघ चुकी है और महल से बस एक दिन की ही दूरी पर ठहरी है। युद्ध होने ही वाला है। लेकिन मैंने ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं की। एबेडन से जरा भी गुस्ताखी राजद्रोह है और मुझे यकीन है कि आपकी सल्तनत में कोई जासूस है। कितने लोग हैं वो? पूरी बटालियन है। अब आपको प्रत्युत्तर के लिए तैयार होना चाहिए। मैं कैर्न के किले पर जाऊंगा और उन्हें वहां से यहां तक लाऊंगा। तुम समय पर नहीं लौट पाओगे। किस लिए? महल को बचाने के लिए। तो फिर हम क्या करें? हम कैवर्न की खाड़ी में उन्हें आधा कर देंगे। अपनी टुकड़ी को कैर्न ले जाओ, नेतृत्व करो उनका। मैं यहां से रात सुरक्षा के साथ तुम तक पहुंचूंगा। पिताजी, अगर हम किसी तरह उनका आगे बढ़ना रोक पाए तो कम से कम औरतों और बच्चों को बचा लेंगे हम। तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना, हम में से कोई भी नहीं बचेगा। कुछ निश्चित नहीं है महोदय। मैं अलावे का ब्रेडन हूँ, आखिरी ड्रैगन योद्धा। मैं तुम्हें युद्ध की चुनौती देता हूँ। जिनकी रक्षा के लिए तुम बाध्य हो, उन्हें घर से निकाला जा रहा है। परेशानी, नरसंहार एबेडन की सेना द्वारा, और तुम कुछ नहीं कर रहे। ड्रैगन होने पर शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अभी भी वक्त है अपने सम्मान को बचाने का। ड्रैगन, हमारे साथ आओ और युद्ध करो। एक बार फिर से उठो, अपनी ज्वालाओं को भड़काओ पूरे आसमान में। हम एक साथ एबेडन का खात्मा मिलकर कर सकते हैं। मैं कोई विनती नहीं कर रहा, आदेश दे रहा हूं। ये तुम्हारा कर्तव्य है जैसा मेरा। हम दोनों को शैतान के विरुद्ध लड़ना होगा। अगर हम नहीं लड़े तो वो जीतेंगे और एग्नोस बर्बाद हो जाएगा। हम यहां ड्रैगन को ढूंढने आए थे, लेकिन अब लगता है
कि वो बहुत पहले ही मर गए हैं। हम ऐसे ही तो नहीं जाने दे सकते ना, हमें कुछ करना होगा। कुछ नहीं होगा उससे। लेकिन हम ढूंढ जाएंगे और हम अकेले लड़ेंगे, चाहे वो जीत जाएं। लेकिन वो भी बिना ड्रैगन के। ड्रैगन के बिना हम 100 साल जिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार और सोच लीजिए प्लीज, रुकिए। शूरवीर जी, देखा तुमने, खुद ड्रैगन ने तुम्हारी पुकार अनसुनी कर दी। जो भी तुम्हें मानता है सब के सब मरेंगे, ड्रैगन योद्धा। और पहले तुम। पहले यहां से बाहर निकलते हैं। जाइए, बचाइए उन्हें, मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं जाने वाला। ये जिग्मी को दे दीजिएगा। नहीं, तुम खुद उसे दोगे। मैंने आपके साथ अपनी बेहतरीन जिंदगी जी है। मैं महल गया, राजा से मिला, ड्रैगन को भी देखा। मैं बहुत खुश हूं। आप जाइए, जाइए। मुझे अपने राजा तक ले चलो।
मुझे यकीन नहीं था कि मैं तुमसे फिर मिलूंगी। क्या कोई ड्रैगन नहीं है? ड्रैगन जिंदा है, लेकिन हमारे लिए लड़ेगा नहीं। और एडविन कहाँ है? उसे ये मिला था। हम एडविन के लिए लड़ेंगे। सब तैयार। अपनी आग का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ड्रैगन यही तो करते हैं, है ना? आग ही आग। बस तुम ही हो। जो ऐसा नहीं कर पा रहे। अगर तुम्हें तुम्हारी आग वापस मिल जाए तो क्या तुम लड़ोगे?
कोई पीछे भागेगा नहीं। लड़ो। इन्हें सुरक्षित करो। मेरे साथ आइए कुमार। चलिए। एबेडोन तुम्हारे लिए रोएगा। मैं उसे और भी वजह दूंगी दुखी होने की। मौत सभी की आती है।
जाके मसीहा को संदेश दो कि जंग जीती जा चुकी है। तुम इस तरह रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए मुझे तुम्हारी माँ की याद दिलाती हो। तुम बस एक छोटी सी बच्ची थी और कैसे चीखी थी जब मेरे पंजे तुम्हारी माँ के गले को जकड़ रहे थे। मेरे पास एक संदेश है हमारे मसीहा के लिए। सच कहो तो इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं है। माफ करना, मुझे देर हो गई। तुमने ड्रैगन को लेने के लिए मनाया? उसने अपनी ज्वाला खो दी थी, मैंने बस उसे वो लौटाया। ये आदमी घायल है, इसकी मदद करो। तुम्हें देखकर अच्छा लगा दोस्त। हम ये जंग जीत चुके हैं, लेकिन हमारी आजादी की लड़ाई बस शुरू ही हुई है। क्या तुम लड़ोगे? आज नहीं, आज हम ड्रैगन योद्धा का सम्मान करेंगे। सभी ड्रैगन योद्धा की जय जयकार करें। मैं अकेला नहीं लड़ा,
हम अकेले कभी नहीं जीत सकते। जब हम एक साथ खड़े होंगे तभी हम एबेडोन जैसे शैतान को हरा सकेंगे। आज हमने खोया है दोस्तों को, भाइयों को, बेटों को। मैंने पिता को खो दिया है, महल को, राजा को। लेकिन कल हम अपने साम्राज्य की वापसी के लिए लड़ेंगे, हमारी आजादी, हमारी उम्मीद के लिए। दोबारा हम कभी डर को हम पर राज करने नहीं देंगे। ये डर ही है जो शैतान को शक्ति देता है। ये डर ही है जो एबेडोन को शक्ति देता है, अब और नहीं। जैसा हमारे पूर्वजों ने कहा था, हम फिर से पाताली शक्तियों के खिलाफ खड़े होंगे और इस बार हम ही जीतेंगे।